हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम हमारे टेंस के वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हमने एक टेंस का वीडियो बनाया था। वहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस को और टेंस से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको मैंने कवर किया था। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको टेंस के पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, वहां जाकर भी आप लिंक में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये पूरा इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट आपको मेरी उस पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगा। वहां मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको सब चीज समझाने की कोशिश की है। ये पार्ट 2 वीडियो है। आइए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो समय अभी चल रहा है, पास्ट जो समय बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला समय है। मतलब हम टेंस में समय की बात करते हैं। आगे देखिए, प्रेजेंट टेंस में हमने पार्ट 1 वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा था। आपने अगर अभी तक वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। आपको बहुत अच्छे और इजी तरीके में समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो देखा है तो पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप जाके पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। वहां मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझते समझते और थोड़ी सी लॉजिक लगा के आप पूरे टेंस को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे आज हम इस वीडियो में पास्ट और फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं। पास्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था वही सेम चीज हम थोड़ा सा अलग करके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। यही सेम हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट टेंस के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज एंड हैव। पास्ट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं डिड, वॉज, वेयर, हैड। फ्यूचर टेंस के लिए हम विल, शेल, हैव का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट और फ्यूचर वाले आज इन टेंसेस को हम यहां इस वीडियो में कवर करेंगे। इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो टेंस की मेरी नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। आप पहले जाके मेरी उस पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। मैंने पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस के इंट्रोडक्शन को समझाया है और प्रेजेंट टेंस को हमने वहां कंप्लीट किया है। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको याद भी होता जाएगा, आप उसको समझते भी जाएंगे, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को बहुत ही अच्छे से कवर किया है तो पास्ट और फ्यूचर आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा। थोड़ी सी चेंजेस हमको करने होते हैं और हम पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट कर लेंगे। वो क्या चेंजेस हैं आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप सबसे पहले जाके उस पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। वहां आपको प्रेजेंट टेंस बहुत ही आसान तरीके में समझ में आ जाएगा और क्या जो छोटे से चेंजेस हैं मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ।
पास्ट का समय वो समय होता है जो बीत चुका है, बीता हुआ समय। तो यहाँ हम एफर्मेटिव के साथ, सबसे पहला हम एफर्मेटिव के साथ शुरू करेंगे। मैंने मेरी पार्ट 1 वीडियो में एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में भी बहुत डिटेल बताया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक मेंशन की है। आप वहां जाके मेरे टेंस की वीडियो, मेरे सेंटेंसेस की वीडियो और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियोस भी आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ने वाले हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट में हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। गो वर्ब मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूं। तो यहाँ पे हम गो, वेंट, गॉन में हम हमेशा अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम वेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो गो की सेकेंड फॉर्म है, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हम पास्ट में हम हमेशा, पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात कर रही हूं, पास्ट इंडेफिनिट की, एफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रही हूं, यहां पे हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हम सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब यहाँ पे याद रखने के लिए कोई भी कठिन नहीं है कि जो सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के साथ ही उसका इस्तेमाल होता है। तो आपको इसको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें वर्ब को की फर्स्ट फॉर्म को किसके साथ लगाना है या सेकेंड फॉर्म को किसके साथ लगाना है। तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के साथ ही इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। दे मेट हिम, यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। शी वेंट देयर, शी सब्जेक्ट, वेंट मैंने अभी आपको बताया गो की सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की वेंट। तो गो, वेंट, गॉन होता है, तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वेंट, जिसका हमने इस्तेमाल किया, शी वेंट देयर। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी तो आपने कहा था कि पास्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो आइए बच्चों मैं आपको बताती हूं कैसे। सब्जेक्ट के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, डिड का। डिड अपने आप में ही पास्ट टेंस है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि डू, डज, डिड। तो डू और डज का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट टेंस में किया था और डिड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के लिए किया जाता है। तो डिड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के लिए किया जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया है तो वो अपने आप में हमें पता चल रहा है कि ये एक पास्ट का सेंटेंस है। इसके साथ हमने नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हम पहले डिड का इस्तेमाल कर चुके हैं और हमें पता है कि डिड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के लिए किया जाता है। प्लस हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट राइट द लेटर। हमने यहाँ पे राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, ही डिड नॉट राइट द लेटर। आगे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट ईट फूड। यहाँ पे डिड को देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल, हम इंट्रोगेटिव हमेशा शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। डिड, क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। डिड के साथ हमने लगा दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क। डिड शी टीच यू, डिड यू ईट फूड। डिड देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए किया जाता है। डबल इंट्रोगेटिव आपने प्रेजेंट
की जो वीडियो है, पार्ट 1 मेरी टेंस की वीडियो है, वहां आपने देखा ही होगा कि डबल इंट्रोगेटिव में हम हमेशा WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। WH फैमिली होती हैं ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुम, विच। ये जो WH से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं इसे हम WH फैमिली कहते हैं, WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा WH फैमिली के वर्ड को शुरू में लिखते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं, प्लस हम डिड का इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट और सिर्फ पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, प्लस हम सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह ही है, प्लस सिर्फ हमने सामने WH फैमिली को ऐड कर दिया है। यही सिर्फ चेंजेस हमने प्रेजेंट टेंस में भी यही चेंजेस किए थे और वही सिमिलर चेंजेस हैं जो हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल की तरफ। What did he ask you? यहाँ पे वॉट WH फैमिली से बिलोंग करने वाला वर्ड हुआ। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही आस्क यू, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वाई डिड ही प्ले। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपको जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब को ही सिर्फ बदलना है। जैसे कि हम पास्ट में वॉज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे और हम प्रेजेंट में इज, एम, आर का हम इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे हम वॉज और वेयर का करेंगे। वॉज का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर्स के साथ होगा और वेयर का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल्स के साथ होगा। एक एक्सेप्शनल यहाँ पे भी है, आई का इस्तेमाल हम वॉज के साथ करते हैं। बाकी सारी चीजें सेम होती है जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है, बाकी कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होता। चलिए एफर्मेटिव की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस एफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ वॉज, वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। हमने जैसे कि प्रेजेंट में भी पढ़ा है यही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट का भी, बस वहाँ पे इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम वॉज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे, यही चेंज है प्रेजेंट से पास्ट की ओर। वहाँ पे भी हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई सब्जेक्ट है, हमने वॉज का इस्तेमाल किया क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि आई का इस्तेमाल हमेशा वॉज के साथ किया जाएगा। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। शी वॉज प्लेइंग, शी यहाँ पे भी सिंगुलर है तो शी वॉज प्लेइंग। दे वेयर, दे प्लूरल है तो दे के साथ हम प्लूरल वेयर का इस्तेमाल करेंगे। दे वेयर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर, दोनों में से कोई एक लगेगा, या वॉज या वेयर, प्लस क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ नॉट का इस्तेमाल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि हमें वॉज का इस्तेमाल कहाँ करना है, हमें वेयर का इस्तेमाल कहाँ करना है। वॉज का इस्तेमाल हम सिंगुलर्स और आई के साथ करते हैं और वेयर का इस्तेमाल हम प्लूरल्स के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज नॉट कमिंग। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि शी सिंगुलर है, हमने यहाँ वॉज का इस्तेमाल किया। शी वॉज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का इस्तेमाल होगा। नॉट कमिंग, यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। आई सिंगुलर, आई का इस्तेमाल वॉज के साथ किया जाता है। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हमेशा वॉज और वेयर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वॉज स्लैश वेयर, वहां पे स्लैश नहीं है, आप उसको स्लैश लगाएंगे। वॉज स्लैश वेयर, दोनों में से कोई एक होगा, प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने मेरी टेंस की फर्स्ट पार्ट वीडियो देखी होगी, पार्ट 1 वीडियो देखी होगी, और आपने बहुत ध्यान से अगर प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया होगा, तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये समझ पा रहे होंगे कि कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, जो कि है हमने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पास्ट टेंस में हम वॉज और वेयर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वेर यू टॉकिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू प्लूरल है, हमने यहाँ इस्तेमाल किया वेर यू टॉकिंग टू मी। वॉज शी गोइंग टू हर होम। डबल इंट्रोगेटिव में हम यहाँ सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं, बस हम ऐड करते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली प्लस वॉज स्लैश वेयर, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। वाई वेर यू गोइंग, वॉट वॉज आई डूइंग यस्टरडे। कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है। बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने प्रेजेंट में यूज़ किया था वही चीज़ें हम पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है हैड। हैड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तरह। यहाँ पे हम अगर हिंदी की बात करें तो हम यहाँ पे साउंड सुनते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके हैं। अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे साउंड सेंटेंस के लास्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है के बारे में हमें पता चलता है। तो चलिए समझ लेते हैं। एफर्मेटिव, सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम वहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब को देख के अपने आप में हमें समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट का क्वेश्चन है, ये पास्ट का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। आई हैड ईटन द फूड, वी हैड रिटन द लेटर। मैं लेटर लिख चुकी हूं, वह खाना खा चुकी है, वह सब सो चुके हैं, वह पढ़ चुकी है। ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल यहां किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ हैड प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम जो स्ट्रक्चर हमने एफर्मेटिव में फॉलो किया है वही होगा, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट जोड़ना है, मेन वर्ब के बाद नहीं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैड नॉट सीन 3 इडियट्स। 3 इडियट्स एक मूवी है, वो मैंने अभी तक मैं नहीं देख चुकी हूं। ही हैड नॉट रिटर्न द लेटर। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम कभी स्पोकन इंग्लिश में नहीं करते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें हर तरीके के हर चीज को पढ़ना है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, कह के हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो नॉर्मली हम अगर स्पोकन इंग्लिश बात करें, बोलने की बात करें, तो बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कभी इतने बड़े बड़े सेंटेंस या ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर हमें पता होना चाहिए, हमें इस चीज को भी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे क्वेश्चंस इन चारों में से निकल कर आ सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। हैड के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। हैड अपने आप में देख के हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट है, और पास्ट के लिए हम हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और इंट्रोगेटिव में हमेशा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Had you watched TV? Had he returned the letter? डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने अगर मेरी प्रेजेंट टेंस वाली पार्ट 1 वीडियो देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि हमने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था और पास्ट टेंस में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं और क्या जो स्लाइड सा छोटा सा चेंज है वो हम कर रहे हैं। आपने अगर मेरी वो पूरी वीडियो देखी होगी तो आपके लिए अभी के जो हम पढ़ रहे हैं वो तो लड्डू है, बहुत ही आसान है आपके लिए। तो डबल इंट्रोगेटिव में हम यहाँ सिर्फ WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है। एग्जाम्पल, वाई हैड यू वॉच्ड TV? What had he written in the letter? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां हम समय को मेंशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं 5 मिनट से आपसे बात कर रही हूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, ये एक बात हो गई। मैं 5 मिनट से आपसे बात कर रही हूं, ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। पर अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मैं 5 मिनट से आपसे बात कर रही थी। मैं 5 मिनट, मैंने जब यहां समय मेंशन कर दिया तो ये क्वेश्चन हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इस बात को मैंने डिटेल में प्रेजेंट टेंस मेरे पार्ट 1 वीडियो में समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में हम यहाँ पे समय को मेंशन करते हैं कि मैं ये वाला काम कब से कर रही थी। टाइम को मेंशन किया जाता है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है हैड के साथ बीन। एफर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। कुछ भी आपको याद करने का नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम इन्हें प्रेजेंट में हैड की जगह हैज और हैव का इस्तेमाल करते थे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम पास्ट में हैड जोड़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसी ही है, कोई भी अंतर नहीं है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM. She had been living in Durg since 2018. हैड को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का क्वेश्चन है और क्योंकि यहाँ पे बीन लगा है, बीन का इस्तेमाल किया है और समय मेंशन किया हुआ है तो हम समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। ing देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, प्लस यहाँ पे समय भी मेंशन किया हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है, सेंटेंस है। नेगेटिव में भी सेम स्ट्रक्चर होगा एफर्मेटिव के जैसा ही, सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। एग्जाम्पल, प्रिया हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से हमेशा शुरुआत करते हैं और हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल किया क्योंकि पास्ट के साथ हमेशा हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी हम हैड से शुरू करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, दोनों में से जो भी, प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन लर्निंग फॉर 2 hours। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम होगा जो हमने इंट्रोगेटिव में फॉलो किया है, सिर्फ उसके सामने WH फैमिली में से कुछ लग जाएगा। WH फैमिली क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में भी पहले बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ और मेरे पहले की वीडियो में मैंने इस बात को समझाया है। Why had you been walking for 2 hours? अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज छोटी सी समझने वाली है जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूं। बाकी सारी चीजें जो हमने पास्ट से प्रेजेंट में चेंज की या जो हमने पहले प्रेजेंट में पढ़ा था और हमने पास्ट में बस उसको कैसे हल्का सा स्लाइड सा चेंज किया, वो वैसा ही हमें फ्यूचर में भी करना है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूंगी, अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो टेंस की नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप मेरी वो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है टेंस का, और मैंने प्रेजेंट टेंस के टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया तो आपके लिए फ्यूचर टेंस पढ़ना और पास्ट टेंस पढ़ना बहुत ही आसान है, लड्डू की तरह है। टेंस के टॉपिक में अगर आपने वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया और प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपने 80% टेंस का टॉपिक कवर कर लिया, और जो वो 20% टॉपिक बचा है वो पास्ट और फ्यूचर का टॉपिक है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा ही रही हूँ। तो प्रेजेंट को समझना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने मेरी पार्ट 1 वीडियो में आपको समझाया है। जैसे कि हमने प्रेजेंट पढ़ा और पास्ट में उसको क्या चेंजेस किया और हमने पास्ट के सेंटेंस को बनाए, वो हमने अभी इससे पहले देखा। वही सेम चीज़ हम फ्यूचर में भी करने वाले हैं। फ्यूचर में भी हम जो भी चीज़ें हमने पास्ट में पढ़ी है उसको कैसे हल्की सी चेंज करके हमें उसे फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करना है, वो हम देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें फ्यूचर टेंस में समझने की ज़रूरत है वो ये जो अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हम फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं शेल और विल का, या शेल का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में या विल का। नॉर्मल अगर कोई सेंटेंस है, अगर वहां पे आपको आई या वी सब्जेक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप आई या वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर किसी सेंटेंस में आप आई या वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां आप हेल्पिंग वर्ब शेल का इस्तेमाल करेंगे। बचे हुए जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें आप विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट। प्रॉमिस का मतलब होता है किसी को वादा करना, किसी को पक्का वादा करना। हम बोलते हैं मुझे वादा करो, मुझे प्रॉमिस करो। तो प्रॉमिस किसी को वादा करना, किसी को पक्का वादा करना। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। थ्रेट धमकी। ऐसे 3 केसेस हैं, ऐसे 3 सिचुएशंस हैं जिसमें कि जो हमने रूल ऊपर पढ़ा वो चेंज हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखिए। प्रॉमिस किसी से वादा, पक्का वादा करना। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। थ्रेट धमकी। ये ऐसे 3 सिचुएशंस हैं जिसमें हम विल के साथ आई और वी का इस्तेमाल करते हैं और शेल के साथ बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि हम शेल के साथ आई वी का इस्तेमाल करते हैं, विल के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अदर देन आई और वी। पर ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है अगर हम प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या थ्रेट की बात करते हैं। प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट के साथ हम अगर आई सब्जेक्ट या वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहां इस्तेमाल करते हैं वी, विल। और हम बोलेंगे अगर हम बाकी कुछ भी दूसरे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हम वहां पे शेल का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। अगर मैं किसी को धमकी दे रही हूँ, आई विल किल यू, हम कभी ये नहीं बोलते आई शैल किल यू, हम बोलते हैं आई विल किल यू। हम एकदम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और हम यहाँ धमकी भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, आई विल किल यू। तो यहाँ हमने विल का इस्तेमाल किया, आई विल किल यू, आई विल सी यू। आप उसे धमकी दे रहे हो, आई विल सी यू। तो यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते हैं अगर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट वाले कोई सिचुएशन के सेंटेंसेस होते हैं तो। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम फ्यूचर, आने वाले समय की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल का इस्तेमाल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडेफिनिट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है।
और विल और शेल का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है आपने अभी ही समझा है। आई शेल राइट विथ पेन। आई, यहाँ पे आई जो है एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, ना कोई प्रॉमिस, ना कोई डिटर्मिनेशन, ना कोई धमकी, ना कोई थ्रेट, कुछ नहीं है। तो आई के साथ हमने यहाँ पे शेल का इस्तेमाल किया। आई शेल राइट विथ पेन। आई विल कम, मैं प्रॉमिस कर रही हूं आई विल कम। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे आई के साथ ऊपर मैंने शेल का किया, नीचे मैंने विल का किया, तो ये जो सेंटेंस है ये मैं प्रॉमिस कर रही हूं आई विल कम। आई विल कम, आई विल डेफिनेटली कम, मैं जरूर आऊंगी। आई विल कम, मैं जरूर आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूं कि मैं उसको आऊंगी, मैं इसके प्रॉमिस कर रही हूं। आई विल कम। नेगेटिव सेंटेंस सेम जो हमने एफर्मेटिव में पढ़ा, उसके साथ सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, तो हम विल और शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He will not write. I will not come. He will not go. तो यहां पे आपने देखा हमने he will लिखा डबल एल, तो हम यहाँ पे will, he, hill, इसका हम प्रोनाउंस करते हैं hill not come, hill not come. he will नहीं बोलते, हम बोलते हैं hill not come. तो आप ऐसे एपोस्ट्रोफी देकर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिर्फ डबल एल का इस्तेमाल यहाँ पे किया। अब इसका ही शेल नॉट कम, तो इसका शेल भी प्रोनाउंस कर सकते हो, एल भी प्रोनाउंस कर सकते हो, पर हमें पता है कि हम ये ही है तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने ही विल नॉट कम प्रोनाउंस किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ हम विल, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल को शुरू में इस्तेमाल करेंगे, प्लस उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, प्लस उसके साथ हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। शेल आई गो देयर, विल यू कम टुडे, ये विल में डबल एल होगा, बाय मिस्टेक वो सिंगल एल है, WI विल यू कम टुडे। नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव में सेम जो हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था वही सेम स्ट्रक्चर होगा, बस उसके साथ WH फैमिली जुड़ जाएगी। WH फैमिली के साथ प्लस विल या शेल का इस्तेमाल होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव का मार्क। WH फैमिली क्या होता है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है, यहाँ भी नीचे आप देख सकते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, हुम, विच, WH से शुरू होने वाले वर्ड्स जो कि इंट्रोगेशन, जो कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ हम वाई विल यू गो देयर, एग्जाम्पल है यहाँ वाई विल यू गो देयर। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल और शेल, विल या फिर शेल का इस्तेमाल करेंगे प्लस बी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम ऐड कर देंगे जो कि है बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम ये फ्यूचर पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में विल और शेल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट के साथ विल शेल का इस्तेमाल करेंगे प्लस बी। एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है जो कि प्रेजेंट में नहीं थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं थी, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगी, वो है वर्ड बी, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहां हम लेंगे आई शेल बी कमिंग, यू विल बी राइटिंग। नेगेटिव, सेम जो हमने एफर्मेटिव के सेंटेंस में स्ट्रक्चर यूज किया है वही सेम स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा नेगेटिव। हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट, जो कि हर नेगेटिव सेंटेंस में अभी तक हम करते आए हैं, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देंगे नॉट, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
तो सेम स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का, सिर्फ हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया नॉट। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई शेल नॉट बी कमिंग, यू विल नॉट बी राइटिंग द एग्जामिनेशन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव, वही सेम रूल है इंट्रोगेटिव का। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में, और अभी तक हम फ्यूचर में भी देखते आए हैं और हम प्रेजेंट में भी देखते आए हैं कि जो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स को प्रेजेंट में। तो सेम यहाँ फ्यूचर में भी हम हेल्पिंग वर्ब विल और शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में हम शुरुआत ही उसकी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे जो कि होगा विल या शेल, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ छोटा सा चेंज है। जो हम प्रेजेंट में पढ़े थे वही सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ छोटा चेंज ये है कि वहां हम इज़म आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम शेल या विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्लस हमने यहाँ पे बी जोड़ दिया जो कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में भी देखा। तो शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शेल आई बी गोइंग, विल यू बी वॉचिंग टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन, टीवी। अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है ये बताने की जरूरत है। आप लोग अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, आपको टेंस का काफी कुछ समझ में आ चुका है और आप बहुत समझदार हैं और आप अपने आप समझ गए हैं कि यहाँ हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे WH फैमिली को जोड़ देंगे ऊपर वाले इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के साथ। हमने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली को जोड़ना है और आप जानते हैं कि WH फैमिली क्या है। WH फैमिली प्लस विल या शेल का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे यहाँ एग्जाम्पल बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही एग्जाम्पल बना लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है ध्यान से, तो आप खुद ही एग्जाम्पल बना लेंगे। पर इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर भी। Where will you be going today? चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैव। तो यहाँ पे एफर्मेटिव में आप देखिए सब्जेक्ट के साथ विल और शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से हमने फ्यूचर शुरू करने से पहले ही समझा था कि हमें कहाँ विल का इस्तेमाल करना है और कहाँ शेल का इस्तेमाल करना है। विल और शेल दोनों ही मॉडल वर्ब्स होते हैं, तो एक तरीके से हमने यहाँ पे विल और शेल मॉडल वर्ब्स का किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी समझ लिया, जैसे कि हमने हमारी पार्ट 1 वीडियो में सिंस और फॉर का कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो समझा था। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई शेल हैव ईटन द फूड, आई के साथ यहाँ शेल का इस्तेमाल हुआ प्लस हैव प्लस ईटन, ईट का वर्ब, ईट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ईटन, ईटन द फूड। यू विल हैव कम हियर। नेगेटिव सेंटेंस में आप अब कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो गए हैं, आप खुद ही समझ गए हैं और आप आगे की वीडियो आप खुद ही सब कर लेंगे। अब आप इतने ज्यादा आप टेंस को समझ चुके हैं कि आप खुद लोगों को अब समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो अभी तक की अच्छे से देखी होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ कि आप बहुत अच्छे से टेंस समझ चुके होंगे और फ्यूचर में आपको कोई भी कभी भी टेंस को लेके कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है और पार्ट 1 वीडियो को देखा है तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती। अब आप अपने आप खुद ही नेगेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं। जो हमने एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर यूज किया सेम वही स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस
will या shall प्लस not प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल नॉट, हमने यहां हेल्पिंग वर्ब विल के बाद लगा दिया नॉट, आई विल नॉट हैव reached to the school, I will not have eaten the food. इंट्रोगेटिव में फिर हम इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं, इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं। तो विल और शेल से हम, विल या फिर शेल से हम इसका शुरुआत करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हम यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। विल यू हैव गॉन देयर, विल यू हैव ईटन द फूड। डबल इंट्रोगेटिव, अगेन डबल इंट्रोगेटिव आपको समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए डबल इंट्रोगेटिव बना लेंगे, सिर्फ आपको वहां WH फैमिली को जोड़ना है। तो व्हेन विल यू हैव गॉन देयर, व्हाई विल यू हैव ईटन द फूड। नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मली हम स्पोकन इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल बातचीत में नॉर्मली नहीं किया जाता, नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं तो इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस का कभी इस्तेमाल नहीं करती और मुझे लगता है शायद आप भी इतने बड़े बड़े सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, पर फिर भी क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी तैयारी करें तो हमें हर चीज पढ़ना है, कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको घुमाने के लिए और थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए इन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं सबसे लास्ट हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हैव। हैव के साथ बीन। सबसे पहले देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को। तो एफर्मेटिव के साथ सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब आपको पता होगा कि आप सिंस और फॉर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मैंने पार्ट 1 वीडियो में समझाया हुआ है। सेम जो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया था वही सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ छोटी सी चेंज है कि वहां हमने इज़म आर दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम विल और शेल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे और कोई दूसरी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे खास समय की बात करते हैं जब कोई काम किसी खास समय से चल रहा होगा। हम ये कहते हैं कि खास समय से चल रहा होगा। तो नॉर्मली इतने लंबे सेंटेंसेस की हम इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में नहीं करते, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूरत है। और आप अगर टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। एफर्मेटिव की तरफ बढ़ते हैं। आपने स्ट्रक्चर देख लिया, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 AM. She will have been eating the food for 10 minutes. अगर आपको ये एक सेंटेंस दे दे और आपको कहे कि आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है, तो आप देखकर ही आप बता देंगे, क्योंकि यहाँ विल का इस्तेमाल है तो ये फ्यूचर है। तो आप तो इतना तो बता दिया आपने कि ये फ्यूचर है, पर ये फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये आप कैसे बताएंगे? तो आप यहाँ पे देखा आपने कि हैव बीन ईटिंग, हैव बीन, तो ईटिंग है तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, पर क्योंकि यहाँ पे हैव बीन का भी इस्तेमाल किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्योंकि ये ING भी लगा है ईटिंग, तो ये कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जब आप देखेंगे विल हैव बीन ईटिंग है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सेम स्ट्रक्चर जो हमने एफर्मेटिव में देखा वही सेम स्ट्रक्चर नेगेटिव में होगा, सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आज तक हम पहले के सारे
पहले के सारे प्रेजेंट पास्ट के सारे टॉपिक्स में करते आए हैं। सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। शी विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव में अगेन हम विल और शेल हेल्पिंग वर्ब से इसका शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का हम इस्तेमाल यहां करेंगे। विल यू हैव बीन लर्निंग फॉर 2 hours। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ आईएनजी। मुझे ये सारी चीजें बताने की जरूरत भी नहीं है, आप इतने समझदार हो चुके हैं, इतना आपने टेंस पढ़ लिया है, इतने बार चीजों को रिपीट कर लिया है और आप समझ गए हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट से फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, क्या चेंजेस करने हैं, आपको कैसे प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्या चेंजेस करना है, वो आप समझ गए हैं। और आप मुझे 100% इस चीज का बिलीव है, 100% भरोसा है कि अब आप इंट्रोगेटिव से कैसे डबल इंट्रोगेटिव बनाना है वो आप खुद से बना लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको फिर भी दे देती हूँ। वाई विल यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इसी के साथ हमने हमारे टेंस के वीडियो को कंप्लीट किया। इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कवर किया था, पर अगर आपने अभी तक मेरी पार्ट 1 वीडियो टेंस की नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कीजिए, वहां लिंक मेंशन है, वहां जाकर आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिए और फिर आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे सुंदर इजी तरीके से प्रेजेंट टेंस और इंट्रोडक्शन टेंस का दिया है, जिसे आप सुनने के बाद देखने के बाद टेंस को कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं आशा करती हूं कि मैं आपको टेंस कंप्लीट ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत बच्चे इस चीज को परेशान होते हैं कि टेंस हमें नहीं आता, टेंस हमें नहीं आता, हम नहीं समझ पाते कभी टेंस। तो मैं आशा करती हूं कि आप मेरे इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस का टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से और आसानी से आपने समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इतने ही आसानी से टेंस को समझ सकें। पार्ट 1 वीडियो भी आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। तो शेयर एंड लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching the video. Stay safe, keep studying.